everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for IAS। तो बेटा अपने करंट अफेयर्स के सफर को कंटिन्यू करते हैं और आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड दिस इज रिगार्डिंग पनामा कैनाल। और हमें पता ही है जब से हमारे नए यूएस प्रेसिडेंट आए हैं तब से बहुत जबरदस्त जो है वो हलचल है टैरिफ को लेके। ऑलरेडी ही ट्रम्प के बहुत ही खतरनाक जो है वो डिसीजन आ चुके हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम टैरिफ के साथ रिलेटेड नहीं बल्कि पनामा कैनाल को डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज एक और नई कंट्रोवर्सी जो है वो इरप्ट कर दी गई है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस न्यूज के अंदर अभी फिलहाल क्या नया बोला है यूएस प्रेसिडेंट ने, वो ये है कि वो बोल रहे हैं कि पनामा कैनाल के ऊपर एक्चुअली चाइना का कंट्रोल है और वो कंट्रोल हम उनसे वापस ले लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक बैक द पनामा कैनाल फ्रॉम चाइनीज इन्फ्लुएंस। नाउ दिस इज यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हिक्सन सेड ऑन ट्यूसडे ड्यूरिंग द विजिट टू Central American nations. Or after talks with Panama government, Hexe voted to deepen security cooperation with Panamanian security forces and said China would not be allowed to weaponize the canal by using Chinese firms. तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है और जिसके अंदर अब बोल रहे हैं कि हम चाइना के कंट्रोल से पनामा को फ्री करवा देंगे। So this is all about the news. लेकिन अब ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इनडायरेक्टली पनामा कैनाल कब बनी थी, पनामा कैनाल के साथ रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका इनफैक्ट मैप वर्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रीलिम्स पर्पसेस। मेंस में आपको इनफैक्ट इसके ऊपर एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअली पनामा कैनाल जो है वो व्हाई इट्स सो वेरी स्ट्रेटेजिक, कि इसके अंदर जो है यूएस और चाइना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। क्या चाइना का वाकई ही पनामा कैनाल पे कंट्रोल है या नहीं है, और अगर नहीं है देन व्हाई यूएस प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरी हैज टॉक्ड अबाउट इट। तो चलो बेटा अब थोड़ा देखते हैं पनामा कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल के साथ रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ से लर्न कर लो। Now Panama Canal is an artificial actually 82 किलोमीटर, अगर माइल्स में देखें तो 51 माइल्स वाटरवे है इन पनामा that connects the Caribbean Sea and Pacific Ocean। कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? This is Caribbean Sea and Pacific Ocean। It cuts across the narrowest point of the Isthmus of Panama। वहां पे आपका क्या है? पनामा का isthmus है। Isthmus again is a land जो कि टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है and is conduit for maritime trade between Atlantic and Pacific Ocean। In that sense ये ट्रेड लिंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम अटलांटिक से पैसिफिक ओशन इन दोनों के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें लॉक सिस्टम बहुत अच्छे से लगा हुआ है ना, लॉक्स एट ईच एंड लिफ्ट शिप्स अप टू गेटून लेक। तो यहाँ पे शिप्स, बिकॉज बहुत छोटा एरिया है तो जो शिप्स है उसको मूव कराया जाता है थ्रू लॉक सिस्टम, और जो एक साइड पे लॉक लगे हैं वो लिफ्ट अप कर देते हैं शिप्स को अप टू गेटून लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है जो कि आपकी 26 मीटर या फिर 85 फीट अबव सी लेवल है। और इसको क्रिएट किया गया है बाय डैमिंग द चेगरस रिवर एंड लेक अल्जुला। दो वाटर बॉडीज को डैम करके फर्दर ये लॉक सिस्टम शुरू किया गया है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सकेवेशन वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कैनाल। Now locks have lowered the ships at the other end an average of 200 ml or 52 lakh US gallon of fresh water is used in a single passing of the ship. The canal is threatened by low water। और इससे पहले भी ये कैनाल न्यूज में रही है, वो उसका रीजन था कि इसका वाटर लेवल काफी कम हो गया था। Now Panama Canal shortcuts greatly reduces the time for ships to travel between Atlantic and Pacific Ocean in order to avoid lengthy hazardous route। अगर पनामा का रूट ना हो तो क्या हो, अराउंड द साउदर्नमोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका तो हमें ड्रेक पैसेज से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से होते हुए, बीगल चैनल से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो ये सारे रूट्स जो हैं वो हमें कट शॉर्ट कर देते हैं अगर हम पनामा कैनाल को फॉलो करते हैं। Now its construction was one of the largest and most difficult engineering project since its inauguration on 15th of August 1914। ये ईयर आपने याद रखना है, 1914 में इसकी इनॉग्रेशन हुई। The canal has succeeded in shortening maritime communication in time and distance and maritime जो है इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे बेटर हुई। और यहाँ पे जो है कोलंबिया, फ्रांस एंड लेटर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीन कंट्रीज का इसके ऊपर कंट्रोल रहा है डिफरेंट टाइम्स। कोलंबिया का भी, फ्रांस एंड इवन फॉर सम टाइम योर यूएसए आल्सो। नाउ द टेरिटरी इज सराउंडेड बाय द कैनाल ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन वर्क में भी अपनी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे कि फ्रांस बिगेन द वर्क ऑन कैनाल इन 1881। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क फ्रांस ने स्टार्ट की थी, but stopped in 1889 because of the lack of investors' confidence।
ड्यू टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड अ हाई वर्कर मोर्टेलिटी रेट, बिकॉज ये बहुत ही टफ टास्क थी, तो इस वजह से फ्रांस को ये काम बंद करना पड़ा। Then US took over the project in 1904, opened the canal in 1914। तो ये मेन काम जो है वो यूएस का है, जिसकी यूएस इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो ये कैनाल बननी पॉसिबल हो पाई। यूएस कंटिन्यू टू कंट्रोल द कैनाल, इसी वजह से यूएस का कंट्रोल काफी देर तक डायरेक्टली इस पे रहा, surrounding Panama Canal Zone until Torrijos-Carter treaties। Now this treaty is very very important। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोवाइडेड फॉर इट्स हैंडओवर टू पनामा इन 1977। तो पनामा कंट्री जो है वो आपका, ठीक है, और उसको ये कैनाल दी गई। एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ जॉइंट अमेरिकन पनामियन कंट्रोल, द पनामियन गवर्नमेंट टुक कंट्रोल इन 1999। फाइनली कंप्लीट कंट्रोल पनामियन गवर्नमेंट का 1999 में आया, एंड इट इज नाउ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय पनामियन गवर्नमेंट ओन्ड पनामा कैनाल अथॉरिटी। ओरिजिनल लॉक्स जो हैं these are 53.5 मीटर और 100 feet wide and allow the passage of Panamax ships, and the third wider lane of locks was constructed between September 2007 and May 2016। जो आपका तीसरा लॉक जो है वो बनाया गया, and expanded waterway began commercialized in 2016। New locks allow for the transit of larger even neo-Panamax ships also। उसके बाद एनुअल टैरिफ की बात करें तो एनुअल ट्रैफिक हैज राइजन फ्रॉम अबाउट 1000 शिप्स इन 1914 से लेके जब से कैनाल ओपन हुई है अब 14,702 वेसल्स इन 2008, और टोटल अराउंड 333.7 मिलियन पनामा कैनाल यूनिवर्सल मैनेजमेंट सिस्टम टन्स का जो है यहाँ पे ट्रेड हो चुका है। इतनी मूवमेंट जो है यहाँ पे ट्रैफिक की हो चुकी है। By 2012, more than 8,15,000 vessels had passed through the canal, जो हमारा recent data हमें यहाँ पे पता है। Then American Society of Civil Engineers have ranked the Panama Canal as one of the 7 wonders of even your modern world। Even this line is also important, right? Now, ये है हमारी, this is your Panama Canal। So this is your Colombia, ये आपका साउथ अमेरिका है, और इसको नॉर्थ अमेरिका के साथ, ना दिस इज योर पनामा सिटी पनामा, और इसके साथ लिंक किया जाता है। हियर लाइज योर गल्फ ऑफ पनामा, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, और इधर है हमारा कैरेबियन सी। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें दिख रहे हैं, इसकी बात हम तभी करेंगे, दैट इज क्रिस्टोबल, राइट, ये हमें दिख रहा है। देन बल्बोआ पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो अभी फिर आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट अबाउट चाइना, क्या चाइना का कंट्रोल है, व्हाई दिस इज इन न्यूज, क्या एक्चुअली ये इशू है। तो एज पर बीबीसी ये एक पूरा का पूरा हमें इसके ऊपर व्यू पॉइंट मिलता है, एंड विच इज वेरी ऑथेंटिक, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट हैज ट्रम्प सेड अबाउट कैनाल? द मेंशन ऑफ पनामा इन हिज इनॉग्रेबल स्पीच इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज फोकस्ड अपॉन सेंट्रल अमेरिकन नेशंस एंड इट्स ट्रांस जो है आपका ओशियानिक कैनाल। तो जब से ही ट्रम्प आए हैं तब से ये बातें चल ही रही हैं। इनफैक्ट आपके सेंट्रल अमेरिकन नेशंस को लेकर भी ये बातें चल रही हैं। ऑन क्रिसमस डे ट्रम्प पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया दैट वंडरफुल सोल्जर्स ऑफ चाइना वर लविंगली बट इलीगली ऑपरेटिंग द पनामा कैनाल। इनफैक्ट वो तो सीधा बोल रहे हैं कि सोल्जर्स वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, व्हिच इज अ क्लेम व्हिच वाज स्ट्रिक्टली डिनाइड बाय ऑफिशियल्स ऑफ पनामा सिटी। इनफैक्ट पनामा सिटी ने भी इसको डिनाई किया है, बीजिंग तो कर ही रहा है। एट द टाइम पनामेनियन जो प्रेसिडेंट है दैट इज जॉर्ज रॉल मोलिनो, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, he has said that the claim is a nonsense, stressing that there was absolutely no Chinese interference in the canal. Following Trump's inauguration address, President Molino again stressed इस inauguration lecture के बाद फिर से उन्होंने बोला that no presence of any nation in the world that interfere with our administration of Panama Canal। तो ये प्रॉपर जो है डिनाई किए जा रहे हैं जो भी वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर हम देखें तो चाइना की क्या वहां पे किसी भी तरह की प्रेजेंस है, तो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट्स नाउ द स्ट्रेटेजिक वाटरवे व्हिच हैंडल्स अबाउट 5% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5% आपका ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो है वो पनामा कैनाल के थ्रू होता है, एंड इट इज ऑपरेटेड बाय पनामा कैनाल अथॉरिटी एंड एजेंसी ऑफ पनामियन गवर्नमेंट। हाउएवर मिस्टर ट्रम्प्स इनएक्यूरेट क्लेम रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ सम यूएस ऑफिशियल्स ओवर चाइना सिग्निफिकेंस इन्वेस्टमेंट इन द कैनाल। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली चाइना की इन्वॉल्व हो ही रही है, चाइना के कुछ इनडायरेक्ट वहां पे एफर्ट्स तो हैं। नाउ व्हाट आर दीज एफर्ट्स? पहले, there is no public evidence to suggest that Chinese government exercises control over canal or its military. However, Chinese companies have significant presence there. चाइनीज कंपनी की प्रेजेंस वहां पे दिख रही है। कैसे?
From October 2023 to September 2024, China accounted for 21.4% of the cargo volume transiting the Panama Canal. Now मेंस के लिए बेटा ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि 21.4% कार्गो वॉल्यूम आपका चाइना का ही है जो यहां से मूव करता है पनामा कैनाल से, एंड मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट यूजर। यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट यूजर डेफिनेटली चाइना ही है, जो कि यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। Then recent years में China has also invested heavily in the ports and terminals near the canal. 2 of the 5 ports adjacent to the canal, कौन सा? Balboa and Cristobal, जो मैंने आपको पीछे मैप में दिखाया। ये दोनों पोर्ट्स which sit on Pacific and Atlantic sides respectively, दोनों ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर हैं, have been operated by subsidiaries of Pittston Port Holding since 1997। तो ये पर्टिकुलर कंपनी है और इस कंपनी को अगर हम ट्रेस करें तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हांगकांग से है। तो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि चाइना का डेफिनेटली कुछ तो इंटरफेरेंस या कुछ तो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली पनामा कैनाल पे है, बट नॉट इन दैट सेंस कि हम कहें कि चाइना जो है वो कंट्रोल कर रहा है, राइट? Now, fifthly, Chinese companies, both private and state-owned, have also strengthened their presence in Panama through billions of dollars in investment. Panama के अंदर जो Chinese companies हैं वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, including a cruise terminal and a bridge to build over canal. Then sixthly, Panamanians जो हैं strategic location means China has been trying to increase its influence in the country for years and expands footprints on a continent that has traditionally been considered as backyard of USA. This term backyard of USA, this term itself is very important. प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में भी बैकयार्ड ऑफ यूएस को लेके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो दिस इज नन अदर देन योर पनामा कैनाल, सिर्फ उसी का ही जिक्र हो रहा है। Now in 2017, Panama broke diplomatic ties with Taiwan and established formal relations with China. पनामा एज अ कंट्री भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज चेंज कर रहा है। 2017 से ही उसने चाइना के क्लोज होने की कोशिश की, कैसे? ताइवान से अपने लिंक को तोड़कर चाइना के साथ हुआ, एंड अ ह्यूज विन फॉर चाइनीज डिप्लोमेसी थी वो। और उसके बाद इनफैक्ट पनामा बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू ज्वाइन चाइनाज सिग्नेचर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आल्सो। $1 ट्रिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है ये। उसके बाद फिर बाकी के कंट्रीज जैसे कि डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, हॉन्डुरस, दे फॉलोड दिस सूट एंड आल्सो सर्व टाइज विद योर ताइपेई। तो उन्होंने भी ताइपेई से, ताइवान से अपनी टाइज को तोड़ा और बीजिंग के साथ हो जाकर मिल गए। इस वजह से यूएस को जो है वो मेन प्रॉब्लम हो रही है। China has slowly expanded soft power, इसी को हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, by opening its first Confucius Institute in the country। अपने खुद के religious institutions भी वो पनामा सिटी में ला रहे हैं, and providing a grant to build a railway also in Panama। So Chinese companies have sponsored media training for Panamanian journalists। So ये आपकी मेंस के डिस्कशन के अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि हाँ एक लेवल पर चाइनीज का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली पनामा कैनाल के ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, बट नॉट इन द सेम सेंस जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि डायरेक्टली आपका पनामा कैनाल को जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आज की डेट में, बहुत ही रिलेवेंट है। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, मेड बी और आईएएस प्रीलिम्स एंड पीसीएस प्रीलिम्स, दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट इसको आप अच्छे से कंटिन्यू करना, बिकॉज मेंस में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके जितने भी करंट अफेयर्स के साथ इश्यूज हैं वो लेकर। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, like the video, give your feedback and share with all the students, aspirants who are preparing for important competitive exams. Thank you so much again.